प्रीलिम्स 2024 का जो पेपर है, 31 से हम देखते हैं कैसे हम कॉमन सेंस और अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि करंट अफेयर्स को आपको कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो लाइमलाइट में हैं, उनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए विजन की जो मैगज़ीन है, उसमें 150 पेज की मैगज़ीन आती है, तो उसको कैसे हम इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं अपना टाइम, कैसे कौन से टॉपिक हैं जो रिडंडेंट है, जिनको हम टाइम वेस्ट ना करें जिनको पढ़ने में। तो वो भी मैं अपने ही चैनल पे सीरीज़ चला रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। उसमें मैं बेसिकली टॉपिक भी डिस्कस कर देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसमें आप देखोगे तो आरटीजीज हैं, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि भाई कोई आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप है, जो आइसोटोप्स वगैरह जो रेडियो एक्टिविटी है जिनमें, तो उसकी जो एनर्जी होती है रेडियो एक्टिविटी की, उसकी जो हीट है उसको यूज़ करके जनरेटर है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन की री एंट्री दोबारा हो गई है आपसे। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट अगर आप ढूंढ लो ना गलत है, तो उससे आपका काम बन जाता है। मान लो पहली गलत है तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीन में है। दूसरी गलत है तो ये तीन में है तो सी हो जाएगा। तो ऐसे आपको एक स्टेटमेंट ढूंढनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे, अब चार पाँच इस साल इन्होंने छः छः या सात क्वेश्चन ऐसे डाल दिए हैं। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये। इसमें बस आपको एक लॉजिकली इनकन्सिस्टेंट स्टेटमेंट ढूंढनी होती है। जैसे आप इसमें ये देखोगे ना, मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर, करंट अफेयर्स को आप ढंग से फॉलो कर रहे हो ना। बजट में भी अनाउंस किया था कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर या भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, जिसमें कि जो स्मॉल फ्यूजन रिएक्टर है ना उनको बनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि दूसरी स्टेटमेंट है कि स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होगा ये, जो स्पेस क्राफ्ट में इतनी जगह ही नहीं होती कि फ्यूजन रिएक्टर को फिट किया जा सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है कि हाँ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट देखोगे ना, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। पहली बात तो ये है कि जनरेटर है तो पावर बनाएगा ही, किसके लिए बनाएगा, स्पेस क्राफ्ट के लिए। मान लो आपको नहीं बताया, लेकिन पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में अगर आप कंपेयर करोगे ना, इस ये फिजिबल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट लॉजिकली कंपेटेबल नहीं है कि भाई मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर आरटीजीज तो नहीं होते हैं। अगर आरटीजीज का आपने नाम नहीं सुना है, आरटीजीज वैसे करंट अफेयर में पिछले साल खूब थे न्यूज़पेपर में, फिर भी नहीं सुना है आपने, तो आपको ये पता है ना फ्यूजन रिएक्टर कितना बड़ा होता है। वहाँ से आप लगा लोगे फ्यूजन रिएक्टर मिनिएचर में जो है स्पेस क्राफ्ट में तो यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा, आप बजट आपने अगर सुना हुआ है, जो कि बहुत कंपलसरी है प्रीलिम्स, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, तो उसमें आप देखोगे कि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आरटीजी जैसी कोई बात नहीं हुई थी। पहली स्टेटमेंट अगर आप हटाओगे तो बी आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि या तो दोनों सही होंगे और दूसरा वाला इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, वरना क्या होगा ना, एक स्टेटमेंट गलत होगी। अब इसमें देख लो कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। जाइंट स्टार है, आपको पता है उतना वेट है, मतलब उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो अपनी ग्रेविटी के, उनकी खुद की ग्रेविटी भी होगी ना, उसमें खुद ही कोलैप्स हो जाएगा, जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। जो ड्वार्फ है वो धीरे कोलैप्स होगा, है ना। वैसे सोच लो कि कोई भी भारी या बड़ी चीज़ होती है, उसके कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गिरने के चांसेस, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट जैसी गलत होगी डी आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब जैसे ये है ना, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे क्या बोला है कि ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो डायलेट करता है ब्लड वेसल को और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। हमने पिछले साल में देखा है, काफ़ी सारे हार्ट अटैक के केसेस देखे हमने, ठीक है। तो उसमें न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ में रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस आती है। उसमें भी हमें ये देखना है कि जो बहुत ही प्रोमिनेंट कोई न्यूज़ रही है अगर, तो उसमें प्रोमिनेंट न्यूज़ में कोई ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जो एक लॉजिकल बंदे को पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस आपको आनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो ये वहाँ से ये ए आंसर, मतलब काफ़ी न्यूज़ में था। इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, इसमें सिर्फ आपको ये नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, ठीक है। मान लो स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे चेस ओलंपियाड पूछ लिया था भाई, इंडिया में पहली बार हुआ था। और आप देखते हो सोशल मीडिया पे चेस के कितने सारे वीडियो, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, कितने यंग ग्रैंड मास्टर इंडिया से निकल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना बनता था, ठीक है। तो जो आज के टाइम पे यूपीएससी में भी क्वेश्चंस वैसे ही आ रहे हैं,
कि जो चल रहा है ना ट्रेंड में, उसमें थोड़ा-सा डीप जाके पूछते हैं वो, ठीक है? उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे क्वेश्चन पूछने के पीछे लॉजिक क्या है? तो वही जो करंट अफेयर वगैरह मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें यही बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। मतलब इतनी सारी रिपोर्ट्स निकलती हैं फालतू की, आप सारी रटने बैठ जाओगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपके दिमाग से निकलेगी, क्योंकि दिमाग की एक कैपेसिटी है, तो आप सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। इसलिए करंट अफेयर स्मार्टली कैसे करना है, सबसे पहले तो ये है कि डेली न्यूज़पेपर में भी आप 2 घंटे लगाओ, उसमें से फिर आपका कुछ निकले ना, तो फ़ायदा नहीं है। मान लो आप पूरा हार्ट अटैक वगैरह, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ वाला कॉलम है, कुछ भी है, उसमें आप पढ़ जाओ सारा कुछ फालतू की चीज़ें। ये ना पता करे कि ये चीज़ लिखी है, आप इग्नोर कर दो। तो इसके लिए यही बताने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए मैंने वो शुरू की है। विजन वाला जो है, वो अच्छे से कवर करते हैं वो लोग, बट वो इतनी बल्कि है कि उसको स्मार्टली कवर करना है, वरना बहुत टाइम जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ में रडार यूज़ होता है। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपने जो ट्रिक सुनी होंगी कि ऑल ऑफ द अबव मार दो। मैंने वही बोला कि ये ध्यान में रख के मारना है, ऐसा नहीं है कि अंधा होकर यूपीएससी पेपर बना रहा है। ऑल ऑफ द अबव वाले में काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं, फिर नहीं होता है, फिर दिमाग उनका फिर वो लगता है कि यार ऑल ऑफ द अबव मारा था, नहीं हुआ। इसमें क्या है, सिंपल देखो कि मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, आपने देखा है रडार वगैरह यूज़ होता है ना, प्लेन्स में यूज़ होता है। प्रेसिपिटेशन की कैसे, रडार का फंक्शन क्या होता है, एक वेव भेजेगा, डिटेक्ट होगी, वहाँ से आ गई, हम हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिटेक्ट करेगा, उसका फिर वो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता चल जाएंगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन को मॉनिटर कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार, वो कंट्रोवर्सी हुई थी ना कि मिसाइल वाली, जब एयर स्ट्राइक्स हुए थे अक्रॉस द बॉर्डर, तब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसी चीज़ें, जो जनरल चीज़ें होती हैं ना, वो सारा मतलब आपकी पूरी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो सारी यूज़ होती है। तो ये सही है ना। माइग्रेशन, उनके माइग्रेशन वगैरह कैसे ट्रैकिंग करने के लिए कॉलर्स लगा दो, जो आजकल लगाते हैं। टाइगर एस्टिमेशन होता है, उसमें आपने कई बार सुना होगा ये सारी चीज़ें। टाइगर एस्टिमेशन अगर आपने पढ़ा है, हर हर मैगजीन में मिल जाएगा आपको। तो ये एप्लीकेशन आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ एक क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इसमें देखो, नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट इन, पैसेंजर जो, जैसे मेट्रो में आप जाते हो, ठीक है, ट्रैवल किया हुआ है, एयरपोर्ट्स पे आपने देखा है, स्कैन करते हैं वो, तो एक्सरे स्कैनर होते हैं, ठीक है, या मेटल डिटेक्टर होते हैं। रडार स्कैनर सुने हैं कभी? तो वहाँ से ये अगर आप हटाओगे, तो ओनली टू आंसर आ जाएगा। अंधे होके नहीं मारना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, रफाल कितना न्यूज़ में था, ठीक है, अगर आपको सिर्फ रफाल पता है ना, आप उससे मार दोगे, क्योंकि रफाल बहुत न्यूज़ में था, एक कंट्रोवर्सी करप्शन को लेके हुई, इंडिया ने खरीदा फ्रांस से, मतलब इतना ऑलमोस्ट 6-7 साल से न्यूज़ में चल रहा है, हर हर साल रफाल की न्यूज़ आती है। लेकिन आपको अगर ये नहीं पता है ना कि 4.5 जनरेशन है, 4+ जनरेशन है, तो फिर आप करंट अफेयर ढंग से नहीं पढ़ रहे हो भाई, ठीक है। ये आपको पता है सबसे एडवांस इंडिया ने लिया है, तो ये जो मिग 29 है, तेजस है, ये इंडिजिनस है, ये पहले का है रशिया से, तो ये कैसे एडवांस हो जाएंगे? सबसे एडवांस रडार है हमारे पास, जो कि 4.5 है, तो 5th जनरेशन कोई भी नहीं होगा इनमें से, ठीक है। तो ऐसे स्मार्टली यूज़ करना है एग्जिस्टिंग नॉलेज या करंट अफेयर को, वो आप वो देखिए, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।